हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आप सबका बहुत ज़्यादा क्वेरी था, कमेंट्स था कि नॉन टेक्निकल एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन का नॉन टेक्निकल का कैसे प्रिपरेशन करें, कौन सा बुक्स यूज करें। तो इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो नॉन टेक्निकल का सिर्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़ना है और साथ में टिप्स भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है। क्योंकि आप लोग टेक्निकल तो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप लोगों की हो रही है और टेस्ट सीरीज जो आप लोग दे रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस धीरे धीरे जो मतलब पहले जिनका डाउन था उनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छी है। तो टेक्निकल में तो आपको टेंशन नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे। तो मेन दिक्कत है नॉन टेक्निकल का कि जो कि नॉन टेक्निकल हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी। तो नॉन टेक्निकल कैसे पढ़ना है ये आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आपको बीच बीच में हमेशा ही गाइड करते रहेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन, उसमें 30 मार्क्स का आने वाला है, आप लोगों को पता है, ठीक है। और 70 मार्क्स जो है 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का टेक्निकल है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है और भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो हमारे प्लेटफॉर्म ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे लिंक दिया गया है उससे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को और बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि नॉन टेक्निकल को कैसे पढ़ना है और कौन सा बुक यूज करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें जनरल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड जीके जीएस ये आने वाला है 30 मार्क्स के लिए। तो आप डिवाइड कर सकते हैं कि 10-10 मार्क का आ सकता है क्वेश्चन। ओके, तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड जो होता है मतलब क्वांटिटेटिव होता है मैथमेटिक्स, जिसमें आपको डिटेल सिलेबस जो है बताया गया है। अगर वो डिटेल सिलेबस नहीं देखे होंगे तो आपको आई बटन ऊपर में क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे लिंक भी दिया गया है, तो आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो डिटेल सिलेबस मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ नाम बता रहा हूँ और बुक्स कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूँ। तो देख लीजिए सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड, तो इसमें राकेश यादव पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का बुक आता है जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो अच्छा बुक है और उसमें लॉजिकल वे से बताया गया है, आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया गया है। तो वो मैथमेटिक्स का बुक ले सकते हैं आप, या फिर पारामाउंट पब्लिकेशन या केडी कैंपस पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का जनरल एप्टीट्यूड का बुक आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इस दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। अगर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो दोनों में से कोई एक देखिए, जो भी आपको पसंद आए, जिसका भी मेथड समझ में आए वो आप ले सकते हैं और उसका प्रिपरेशन उससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि पढ़ना कैसे है। तो देखिए एक एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया। तो एक एक टॉपिक से 20 to 30 क्वेश्चन आप लोग कीजिए और हर टाइप का क्वेश्चन इसमें खोज लीजिए। 20 to 30 क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है तो इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइए, लेकिन ऐसा कोशिश कीजिए कि हर टाइप का एक क्वेश्चन हो, उसको आप अपना नोट्स बनाएं और अच्छे से उसको लिखें उसमें और समझ लें और उसी को बार बार रिवाइज करें। वही क्वेश्चन आता है बार बार, लेकिन वही है कि पैटर्न आपको पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। तो 20 to 30 क्वेश्चन जो है आपको डिफरेंट टाइप का आप लगाइए और उससे हो जाएगा प्रिपरेशन एक एक टॉपिक का। और जो डिटेल सिलेबस आपको बताया गया है पहले, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के बारे में। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है लगभग एक ही है। तो एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट बुक, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक, जैसे मान लीजिए पैरामाउंट और केडी कैंपस की भी मार्केट में बुक आती है, अरिहंत की भी आती है, कोई और भी बुक आप जानते होंगे तो वो बुक ले सकते हैं। जैसे अगर बात करें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए, जो आर.एस. अग्रवाल की भी बुक है तो वो स्टैंडर्ड बुक हो जाती है और बहुत मोटी हो जाती है, तो उससे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उतना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, किसी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक जो है वो आप लेते हैं तो उसमें लॉजिकल वे में बहुत अच्छे से सिंपल तरीका से बताया हुआ होता है, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो भी मैं बुक बता रहा हूँ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, पॉसिबल होगा तो उस लिंक से आप क्लिक करके आप
डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं अमेजन से। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मार्केट है और आपके पास बुक सेंटर है कहीं मार्केट में आसपास, तो आप मार्केट पे जाकर, बुक सेंटर पे जाकर बुक्स को देखिए, थोड़ा 10-15 मिनट आप पढ़िए, जो समझ में आता है, जिसका भी बुक समझ में आता है वो बुक परचेस कीजिए। ओके, उसके बाद देखिए एसएससी प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर हो या फिर एसएससी का प्रीवियस ईयर, सीजीएल का और भी बहुत सारे एग्जाम होता है, उसका प्रीवियस ईयर अगर बुक आप लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उससे आपका रीजनिंग, हर टाइप का रीजनिंग आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या करना है कि आपका जो टॉपिक वीक है वो किसी बुक से आप कवर कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो कि रीजनिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। टीचर पे डिपेंड, टीचर जितने भी हैं वो सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, आपको किसका समझ में आता है वो देखना है। तो जो भी, जिस टीचर का, जिस चैनल पे आपको अच्छा लगे एप्टीट्यूड या रीजनिंग, उस चैनल को फॉलो करके आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर तो ये मस्ट है, ये सॉल्व करना ही है। कम से कम 50 क्वेश्चन पेपर जो है मिनिमम वो सॉल्व करके जाए, इससे अगर ज़्यादा करते हैं तो अच्छी बात है। ओके, और एप्टीट्यूड का भी वैसे ही कीजिए, इसमें भी एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो है, यहाँ पे राकेश यादव पब्लिकेशन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे वही सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जीके और जीएस के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अरिहंत पब्लिकेशन बाय मनोहर पांडे एक बुक आती है, तो इसमें एक मोटी भी बुक आती है, एक पतली बुक आती है। तो आपको पतली वाली बुक लेना है 30 रुपए की। कितना? 30 रुपए वाली बुक लेना है और उसको पढ़ डालना है पूरा, क्योंकि उस पूरा कंप्लीट हो जाता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जितना है जीके जीएस में, वो जैसे लूसेंट में जो जो चीज़ आता है तो वही पतले में, इतनी पतली बुक में पूरा कवर हो जाता है। तो पहले इसको अच्छे से पढ़िए, मतलब कम से कम आपको 3 बार पढ़कर हो जाना चाहिए। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो 6-7 क्वेश्चन आप से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद लूसेंट की बुक आप लोग के पास तो सबके पास होती ही है, लेकिन ये क्या है, लूसेंट की बुक अगर पढ़ने बैठ जाए तो पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जिसका कंप्लीट हो गया होगा वो अच्छी बात है। तो लूसेंट की भी बुक से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स, नेशनल और ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं वहाँ से। फिर से पॉलिटी जो है लूसेंट में अच्छा दिया है, पॉलिटी पढ़ सकते हैं। और बाकी अरिहंत पब्लिकेशन और लूसेंट को मिक्स करके आप लोग पढ़ सकते हैं। बट मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि अरिहंत पब्लिकेशन बहुत जल्दी बुक कंप्लीट हो जाएगी, आप 10 दिन में पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, तो इसको जरूर पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर से का बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब क्वेरी रहता है, कमेंट्स रहता है कि कितना करेंट अफेयर कितना पढ़ना है। तो लास्ट 1 ईयर का यानी 2020 का पूरा करेंट अफेयर आप लोग पढ़ जाइए, वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप यूट्यूब का चैनल फॉलो कर सकते हैं, किसी का भी चैनल जहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा हो, या कोई भी मैगजीन मार्केट से कोई भी बुक करंट अफेयर की हो जो आपको अच्छा लगता है वो बुक ले सकते हैं, जिसमें 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर दिया हो और एक सीक्वेंस से, लाइन से एक एक चीज़ पढ़ जाइए। गवर्नमेंट का ये स्कीम कितना निकला 2020 में या 2019 में भी जो स्कीम गवर्नमेंट का आया होगा वो भी 2020 के करंट अफेयर में दिया रहता। तो गवर्नमेंट का स्कीम कितना है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, किसको कौन सा अवार्ड मिला, इस सारे जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके, और कोई भी बुक्स को, कोई भी क्वेश्चन को मिनिमम 3 टाइम्स आप पढ़िए, तब जाके अच्छे से प्रिपरेशन होगा और एग्जाम के टाइम पे याद आ सकता है। करेंट अफेयर आप एक एक बार भी अगर पढ़ते हैं तो शायद याद आ सकता है। ठीक है, तो डेली ऐसे आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको करंट अफेयर जैसे डेली 1 घंटा पढ़ना है, जीके जीएस में आपको डेली 1 घंटे दे देना है, एप्टीट्यूड जो है इसमें बहुत टाइम लगता है, इसको 2 घंटे दे दिए, और रीजनिंग के लिए 1 घंटे दे दिए। तो इस टाइप से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास 3-4 घंटे से ज़्यादा तो होगा नहीं, उसमें आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, और टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देना ही है क्योंकि टेक्निकल इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। और नॉन टेक्निकल अगर आप जितना आप जानते हैं उतने पे भी अगर जाते हैं तो 10 मार्क्स तो इजीली किसी को भी स्टूडेंट को 30 में से 10 मार्क मिल जाएगा। लेकिन उस 10 मार्क का नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि 25 मार्क से आपको ज़्यादा मिले। अगर टेक्निकल आप पढ़ रहे हैं तो 70 में से 60 मार्क्स से ज़्यादा हमारे जो हमारा जो चैनल है, जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो 60 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएगा। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन किए होंगे तो अभी भी टाइम है, और 1.5 महीना कम से कम टाइम है एग्ज़ाम होने में। जनवरी से पहले एग्ज़ाम होने की कम चांसेस है, दिसंबर लास्ट में बहुत कम चांसेस है, तो जनवरी में ही आपकी एग्ज़ाम होगी। तो अभी भी बहुत टाइम है। तो बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट कीजिए, एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड किए हैं तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए और टेक्निकल कोर्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आप खुद से भी पढ़ते हैं, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली बात है कि मॉक टेस्ट, कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज देना कंपलसरी है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर दें। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे अच्छा रहेगा। चाहे कितने भी मार्क्स मिले, 2 मार्क्स से स्टार्ट हो, 5 मार्क्स से स्टार्ट हो, टेस्ट सीरीज जरूर दें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, उनको लगता है कि पूरा एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं, कंप्लीट जब हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन तब टेस्ट सीरीज देंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट किसी का भी नहीं होता है। पूरा कोर्स, फुल कोर्स की प्रिपरेशन कभी भी किसी का भी नहीं होता है। तो आप एक एक टॉपिक का, एक एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करते रहिए और टेस्ट सीरीज देते रहे। जितना आपकी प्रिपरेशन है टेस्ट सीरीज देते जाइए, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप उस टॉपिक को जहाँ पे मार्क्स आपको नहीं आ रहे हैं उस मार्क्स को कवर करते रहिए। आपकी प्रिपरेशन एक दिन बहुत अच्छे से हो जाएगा, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नॉन टेक्निकल का बता दिया आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, बुक्स कौन सी लेना है, और टिप्स भी बता दिया, और साथ में थोड़ा सा नॉन टेक्निकल का भी आपको गाइड कर दिया। अगर इसके अलावा भी कोई भी अगर कुछ रह गया है, कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या कोर्स, तो ऊपर आपको नंबर दिखाया था, नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ट्विटलेज एकेडमी के एप्लीकेशन पे ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। और वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी जाकर आप कोर्स की प्राइस वगैरह देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ने के लिए ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे ही पढ़ना होगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।